आप देख रहे हैं आर के न्यूज एमपी, हर खबर पर हमारी नजर। खरगोन नवग्रह मेले के समापन अवसर पर शनिवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। नृत्यांगना मीनाक्षी शेषाद्री ने श्री गणेश और शिव वंदना के साथ अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। उन्होंने भक्तिपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित की और भाव भंगिमा पर केंद्रित गजानना व शिव के लिए नटराज की विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से उन्होंने भरतनाट्यम कला को निमाड़ की धरती पर उतारने का प्रयास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ रात 9 बजे खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कलाकारों का स्वागत कर किया। ये कार्यक्रम रात 11:15 बजे तक चला, जो लगभग 2.25 घंटे का था। इसमें 35 मिनट तक शास्त्रीय संगीत की 4 अलग-अलग प्रस्तुतियां भी हुई। नवग्रह मेले के समापन पर मुंबई की ऑर्केस्ट्रा टीम और कॉमेडी कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने नृत्य और हास्य के रंगारंग प्रदर्शन से लगभग 10,000 दर्शकों का मनोरंजन किया। मलखंब और अन्य जिम्नास्टिक कलाकारों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भोलू कर्मा, कलेक्टर भव्या मित्तल, खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा सहित सीएमओ कमला कोल एवं कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ संगीत, नृत्य, अभिनय, शास्त्रीय ज्ञान, संस्कृत ये बहुत प्रचलित था। तो उस वजह से मैं चलने से पहले डांस करना सीख लिया मैंने। मेरी माँ ही मेरी गुरु थी भरतनाट्यम शैली में। तो जब मैं 12वीं कक्षा ख़त्म कर रही थी स्कूल में, दिल्ली में पढ़ती थी, तो मजाक में मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैंने भाग लिया और मेरे टोटल सरप्राइज की मैं मिस इंडिया चुनी गई उस साल। और उसके बाद सही में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉरेन फिल्म की ऑफर आ गई। मेरे पिताजी अंग्रेजी में मुझे एक चीज़ समझाते थे कि सक्सेस इज ABC। ए यानी कि आपकी एबिलिटी, आपकी टैलेंट, आपकी कला जो आपके अंदर है, जो हुनर है, वो होना ज़रूरी है। बी यानी कि ब्रेक्स, वो गाड़ी वाली ब्रेक, वो नहीं। ब्रेक यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, सही दरवाज़ा सही जगह पे खुलना, जो मेरे साथ हुआ। अपने आप दरवाजे खुलते गए, मैंने ढूंढा भी नहीं। और सी इज़ फॉर करेज। करेज यानी कि आपकी जो आत्मशक्ति है, अपने आप पर जो विश्वास है, अपने ऊपर जो एक बड़ी शक्ति जो है उसमें जो विश्वास है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं संक्षिप्त में यही कहूँगी कि शायद ये 3 बातें मेरे सफ़र में सम्मिलित थी। इस वजह से मैं 80s और 90s में 80-90 फिल्में मैंने किए, हिंदी भाषा में भी और तमिल तेलुगु में भी कुछ किए। शादी करके चली गई यूएसए। तो अभी एक तरह से दोस्तों ये मेरा सेकंड इनिंग्स है। मैंने अभी कहा किसी से कि इस सेकंड इनिंग्स में मैं आ रही हूँ 30 साल के गैप के बाद, और मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मेरे भविष्य में अभी क्या लिखा है। मेरे वर्तमान में तो अभी आप लोगों से बात करना लिखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज की खरगोन जैसे शहर में, जहाँ ये मेला हर साल इतने ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, यहाँ मुझे अवसर मिला है अपने शास्त्रीय नृत्य को यहाँ के लोगों के साथ शेयर करने का। भरतनाट्यम है थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो गांव के लोग भी उसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ मैं आज भरतनाट्यम करने जा ये रही हूँ। नवग्रह मेले में जैसे आप आएंगे और ये माना जाए कि आपकी फिर से शुरुआत हो रही है बॉलीवुड में आप। जी हाँ, मैं फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ चुकी हूँ। आजकल सिर्फ बॉलीवुड ही एंटरटेनमेंट नहीं है, आजकल कुछ 10 अलग किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हैं। और एक ये है कि हम जगह-जगह में जाके अपनी कला को लोगों को लाइव दिखाएं, जैसे कि आज मैं यहाँ परफॉर्म करने जा रही हूँ। मैम, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भरतनाट्यम और जो हमारे साउथ की जो भी भारतीय नृत्य शैलियाँ हैं, इसमें प्रवीणता हासिल करें बच्चे, लेकिन आप क्या मानती हैं कि ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पा रहे हैं और क्या होना चाहिए? मैं सोचती हूँ कि अगर लोग मेरा नाम पहचानते हैं, मीनाक्षी शेषाद्री, शास्त्रीय नर्तकी, और अगर मुझे ये मौके मिलते हैं कि जगह-जगह मैं जाऊँ, सिर्फ लेवल 1, लेवल 2 सिटीज़ में नहीं, पर हिंदुस्तान के
कोनों कोनों में। तो ये प्रयास जरूर आगे बढ़ सकता है। आजकल मेरा एक प्रश्न था मैम, आपने एक बहुत ही दृढ़ महिला का एक किरदार निभाया था दामिनी में। जी, दामिनी वर्तमान दौर में अपन देखा जाए तो महिला उत्पीड़न में आज भारत में कई अपन घटनाएं देखते हैं। आप दामिनी के रूप में जो महिलाओं को आपने एक मैसेज दिया था कि महिलाओं को लड़ना चाहिए समाज से, सिस्टम से, तो आज आप क्या देखती हैं? आप आपके कैरेक्टर के बाद वर्तमान दौर में आप क्या परिदृश्य देखती महिलाओं को लेकर? बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं इसका जवाब पूर्ण रूप से आपको दे सकूं। दामिनी एक फिल्म है और दामिनी में मैंने जो किया वो एक पात्र है, पर हाँ, जो उस कहानी में बताया गया वो आज भारत में पूरी तरह से हावी है। उसका शोषण जरूरी है। कई लोग मेरी तरफ देखते हैं कि आप दामिनी हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैंने दामिनी का पात्र निभाया है, पर निजी रूप से मैं दामिनी के जो उसने वो स्टैंड लिया लाइफ में, उस कहानी में, मैं पूरी तरह से समर्थ हूँ। महिलाओं को साहस दिखाने की आवश्यकता है और ये भारत है जहाँ हम कहते हैं कि शक्ति के रूप से ही ये संसार रचा है, तो शक्ति के रूप से ही इसे ठीक किया जा सकता है। RK News MP